साथियों, तरह तरह के प्लॉट, तरह तरह की जगह साइट मिलती हैं आपको। और जब आप रहते हैं किसी फ्लैट में और आपने उसमें एंटर किया, गृह प्रवेश आपने कर लिया, 12, 13, 15, 18, 20 माले पर आपका है घर, और वहाँ जाकर के देखा, अरे ये जो प्लॉट है ना, ये तो तिकोना है, इसका साउथ वेस्ट भागा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, इसका वो है, इसका वो है, और आपने मन में अगर जरा सा भी धारण कर लिया इस मुसीबत को और फिर वास्तु वाले को फ़ोन कर दिया, तो समझो कांड तो हो गया, पक्का कांड हो गया। क्यों? क्योंकि कहते ना, आ बैल मुझे मार, बुला लिया, आजा भैया बैल तो मुझे मार। देखो एक बात सुनो ध्यान से, जब तक कोई मुसीबत, कोई समस्या आपके गले में नहीं आती, तब तक अपने आप पर मत ओढ़ा करो। अपने एक हमारी बेड़ियाँ आया करता ना, पुराना आर्टिकल किसी में, स्तंभ आया करता था किसी मैगजीन में, हमारी बेड़ियाँ, यानी अपनी बेड़ियों में अपना बांध लेते हैं। देखो एक बात ध्यान करना, आप फॉलो करते हैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी को, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई आपके सामने समस्या नहीं, कोई वहम नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं। आज का केस बड़ा स्पेशल बनेगा, आम लोगों के लिए तो बनेगा, लेकिन साथ साथ जो है वास्तु कंसल्टेंट्स की भी आंखें खोलने वाला होगा। इसको पल्ले जरूर बांधना, कस के बांधना। अगर इसका एक भी आपने धागा ढीला छोड़ दिया तो जिंदगी भर आपको इसका निदान नहीं मिलेगा। आज का टॉपिक है बड़ा स्पेशल। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। कटे फटे बदगुनिया भूखंड पर प्रॉपर भवन, तो क्या ये है मुसीबत? तुमने क्या ठेका लिया हुआ है पूरे प्लॉट का? ये ऐसे शब्द होते हैं, मेरी लैंग्वेज ऐसी होती है, क्योंकि मैं आपको हिला हिला के, झकझोर के आपको जगाना चाहता हूँ। हाँ, तुमने क्या ठेका लिया पूरे प्लॉट का? आओ ये देखना, ऐसी प्लॉटिंग होती है बिल्डर की, देख रहे हो? जो बिल्डिंग बनती है उसमें कई बार मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है। ये देखो सवाल कहाँ से आया, ये सवाल आया हमारे पास, पूरी कॉलोनी, पूरी टावर मनहूस कैसे? ठीक, आपकी टावर या आपकी पूरी कॉलोनी या जो पूरा का पूरा आपका प्लॉट है, मनहूस कैसे हो जाएगा? ध्यान कर लेना। गोपाल चौहान जी लिखते हैं कि त्रिभुजाकार कॉलोनी में प्लॉट खरीदना उचित है या नहीं? प्लॉट आयताकार आकार के होते हैं, बाउंड्री वॉल बिल्डर द्वारा बनाई जाती है। ठीक, ये गोपाल चौहान जी पढ़ेंगे, उनको खुशी होगी। ठीक है, उन्हीं की लैंग्वेज, उन्हीं का सेंटेंस। दूसरा एक और आया है चेतन भारती जी का, सर बिल्डर फ्लोर देखा है, फ्लैट तो घटा बड़ा है ही, पूरा बिल्डर का साइड देखो तो कई कोने बने हैं, डमरू की शेप का प्लॉट है, वास्तु वाले ने बिल्डर का ब्रोशर देखा, ब्रोशर समझते हो, जो बुक देता छाप के, तो फ्लैट को भी मना कर गया। मना करने के ही पता नहीं कितने रुपए उसने फीस दी थी, छुपा लिया हमने, बहुत बड़ी फीस तो नहीं थी पर कई हजारों में थी। यानी प्लॉट की शेप, आपने जिस घर में रहना है वो तो गया इधर उधर, वो देखा कि प्लॉट जो है बिल्डर का यहाँ से बड़ा है, वहाँ से घटा है, इधर से है, उधर से दक्षिण पश्चिम से साउथ वेस्ट से एंट्री आ रही है, हो हरि ओम, ये तो बेकार है, छोड़ दो उसको। पैसे लिए निकल गए। ठीक है, इसे इन्हें बिना काम के पैसे लेना, इसको बोलते हैं हम फालतू के। इसके लिए जो शब्द यूज़ होता है ना ऐसे पैसों के लिए, वो मैं बोलूँगा नहीं, बुरा लगेगा उनको। अब क्या है कि ये चीज़ किस हद तक ठीक है, कहाँ तक गलत है, ये भी जानना ज़रूरी है। ये देखो क्या बताया भारद्वाज जी ने, मस्ती से रहो। अगर फ्लैट या फ्लोर वास्तु से 75% भी ओके है, 100% फ्लैट या प्लॉट या मकान या कुछ भी जगह वास्तु के हिसाब से ना बनी और ना कभी बनेगी। 100% का मतलब समझते हैं आप? गवर्नमेंट का प्राइमरी स्कूल या धर्मशाला, सीधे सीधे कमरे, सीधी सीधी खिड़कियाँ, इधर से आए इधर से निकले, बस हो गया, सेंटर खोला हुआ कटा हुआ पूरा। ये कोई ज़रूरी नहीं होता, समय के साथ साथ बदलना ज़रूरी होता है। अब क्या है, ये कहते हैं, हमने बताया कि 75% अगर आपका मकान वास्तु से बना हुआ है तो मस्ती से रहा करो, चैन से रहा करो, कोई टेंशन नहीं। मेरा चूल्हा यहाँ पर आ गया तो मेरी ये बाथरूम यहाँ पर आ गया तो इसका सीट यहाँ पर आ गई, ऐसे अगर टेंशन मोर लोगे ना, ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं होती। आपको पता है, कुछ नहीं पता टेंशन कब ले जाए। चिंता जो है वो चिता से ज़्यादा खतरनाक होती है। एक्सपर्ट से कंसल्ट कर लो। अगर फ्लैट हो 3 BHK 50-60 लाख, ऐसे बहुत महंगा फ्लैट ले रहे हो, 3 BHK है, तो किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ले लो। अगर ले लो उल्टा पुल्टा, तो सिंपल फ्री जैसी रेमेडीज कर लो, तोड़ फोड़ नहीं करनी, समझे? यानी आप जब एडवाइस लेंगे किसी भी कंसल्टेंट से, तो उसको प्लॉट को छोड़ो, उसको बोलो प्लॉट को छोड़ो। ये जो बिल्डर ने ले रखा ना टेढ़ा मेढ़ा कटापटा, इसकी किस्मत उसके साथ, बिकेगा नहीं बिकेगा, सस्ता माल जाएगा,
ठीक है, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा उसका डूबेगा, वो उसकी हेडेक है, हमारी हेडेक नहीं है। अब अगर उसने कुछ गलत प्लॉट लिया हुआ है, गलत उसकी मार्किंग कर रखी है, साउथ वेस्ट फेसिंग है, गलत रास्ते हैं, नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, तो ये तो मुसीबत उसकी अपनी है ना। ये इट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ योर बिल्डर। जो आपका कॉलोनाइजर है उसने बना रखा है, ठीक है। आप अपने घर को ठीक करो। अगर आपने ले लिया, कैसे करेंगे देखिए, ये ऐसा प्लॉट हो सकता है बिल्डर का, वो जहाँ जहाँ खेत मिलते चले जाते हैं बिल्डर को, ये प्लॉट मिल रहा है, ये उसका रामलला का फील्ड मिल रहा है, ये गोपाल का फील्ड मिल रहा है, इसका खेत मिल रहा है, उसका कोना मिल रहा है, उसका 2 कनाल मिल गया, उसका 2 बीघा मिल गया, वो ऐसे ऐसे लेता रहता है चारों तरफ। शेप जो है बिल्डर के जो प्लॉट होते हैं, ना कभी आज तक आयताकार या वर्गाकार हुई और ना कभी होगी। अगर वो इस चक्कर में पड़ जाए तो कभी भी अपने साइड को बढ़ा नहीं सकता, ये मान के चला करो। आपने क्या करना है, आपने अपना देखना है। क्या देखेंगे अपना, आइए बताता हूं। ये देखिए, ये है, यहां पर सारा सारता तो इस वीडियो का है। यहां से रास्ता आया, इधर बढ़ा हुआ, इधर घटा हुआ, दिशाएं गई इधर उधर, भूल जाओ दिशाओं को, कौन सी दिशा कहां, इसका कुछ नहीं फर्क पड़ता। बढ़ने दो, घटने दो, जो भी उसका बिल्डर का, उसको वास्तु का ज्ञान होगा तो उसको काट छांट के किसी तरह से, बहुत तरीके होते ठीक कर लेगा, फटाफट जल्दी उसकी साइड बिकेगी, बढ़िया होकर बिकेगी, अच्छे पैसे मिलेंगे, वो उसको फ़ायदा मिलना ही मिलना है। अगर वो अपने प्लॉट को वास्तु से दिखा कर ले, या अगर गलत प्लॉट लिया है तो उसकी रेमेडी कर ले, उसको डेफिनेटली उसको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सब कुछ तो उसके हाथ में नहीं है ना। सोचिए, ये देखिए, ये टावर बना रखी है इसने। अब जो इसने टावर बना रखी हैं, आपने क्या करना है, आपने अपने टावर में आपका जो अपना फ्लैट है उसका वास्तु देखना है। वैल्यू किसकी हुई, जिस गेट से घुसकर अंदर आए कोई खास वैल्यू नहीं, उसके बाद में अपने जो है टावर के एरिया में आए, कोई वैल्यू खास नहीं उसकी, उसके बाद में लिफ्ट में घुसे, कोई खास वैल्यू नहीं, लिफ्ट से बाहर निकले, यहाँ गए वहाँ गए, 6 दरवाजे, यहाँ दरवाजे, कोई खास वैल्यू नहीं है। अब कितनी वैल्यू है, जिसमें वो मुख्य द्वार जिससे आप अपने घर में एंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, उसकी वैल्यू है कितनी, मान के चलिए रफली 75%। बाकी जितने भी दरवाजे, एंट्री गेट, ये वो सबके सब थे, सारे इकट्ठे कर लो। इकट्ठे करने के बाद उनकी वैल्यू 25%, 25% से ज़्यादा नहीं है। क्योंकि वहाँ की जब ऊर्जाएं लेकर के आते हैं, घूमते फिरते, तो ऊर्जाएं बदलती चली जाती हैं। यहाँ से आपका जो ऑरा है तरह तरह के एनवायरनमेंट में बदलता रहता है। आपका ऑरा जहाँ इंटैक्ट रहता है, जहाँ पर काम करेगा, सुख या दुख आपको मिलेंगे। वास्तु जहाँ पे आपके ऊपर अप्लाई होगा वो आपकी अपनी 4 दीवारी में, अपने फ्लैट में होगा। फ्लैट को देख लेना। फ्लैट भी आपको बताते दुनिया में ना वास्तु से बना, कभी ना कोई बनेगा। बस ये देखना कि बहुत ज़्यादा हमें 10-20 रेमेडी ना करनी पड़े, 1-2 रेमेडी से काम चल जाए। रेमेडी भी ऐसी हो, तोड़ फोड़ नहीं करनी पड़े आपको, मिस्त्री को घर में नहीं बुलाना, तंत्र मंत्र यंत्र वास्तु वालों से, ये जो है ना, ये जो इतना सारा सामान बेच रहे हैं वास्तु वाले, नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना। आपके घर में आधी रेमेडी पड़ी हुई है जो मैं बताता रहता हूँ। आपने क्या करना है, अपने फ्लैट को ठीक करना है। और उसमें भी आपको बताता हूँ आज की इस वीडियो का फार्मूला, संभाल लेना अपने नॉर्थ ईस्ट को। उत्तर पूरब से जितनी लाइट आपको मिल जाए, जितना हल्का रहे, जितना वहाँ पे ठंडा रहे, और जितना आपका विश्राम आप जो है बैठ पाएँ उत्तर में, पूरब में, उतना आपके लिए लाभकारी होगा। बस यहीं पर ध्यान देना है। ये टेंशन निकालो। वो जो गोपाल जी की टेंशन थी ना, कहाँ गए गोपाल जी? हाँ, ये हैं गोपाल चौहान जी और ये हैं चेतन भारती जी। ठीक है, इनका तो भला हुआ, आपका भी साथ में होगा। अच्छा लगा वीडियो? आपको लगा कि बड़ी गहरी बात बताई, आपको मुसीबत से, चिंता से, समस्या से बाहर निकाला डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी ने, तो ये मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। दुनिया के, वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े जो चैनल हैं वास्तु के, उसमें से एक है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो आपको ना मिले। और साथ में बेल बटन दबाना मत भूलना। अच्छा लगा अगर वीडियो आपको, तो फिर एक बार लाइक करना मत भूलना, और साथ साथ जो है स्प्रेड कर देना, फैला देना सोशल मीडिया पर। और जितने भी साथी मेरे वीडियो को देखते हैं उनके लिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, बहुत से लोग मेरे वीडियो देखते हैं, कमेंट्स को पढ़ते हैं, कमेंट का रिप्लाई करते हैं, बहुत अच्छा सा रिप्लाई करते हैं। तो वो बच्चे मेरे, वो साथी मेरे, स्टूडेंट, मेरी माताएं, बहनें, जो कुछ भी, जो इसको देखते रहते हैं मेरे चैनल को, अगर उनको ऐसा लगता है कि भारद्वाज जी से हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है और थोड़ा सा कमेंट्स पर हम भी रिप्लाई करें, अगर आप ये करेंगे तो मुझे इससे बहुत बड़ा सहारा मिलेगा, मुझे बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी। कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स मेरे हैं जो कि बहुत अच्छा रिप्लाई करते हैं। कृतिका जी का आपने देखा है रिप्लाई आता है, लक्की जी का रिप्लाई आता है, और भी कई लोगों का रिप्लाई आता है। तो आप भी ऐसा करिए कि आप जो है मेरे कमेंट्स जो देखते हैं, जो ज्ञान आपने पाया है उसका रिप्लाई करें। कुछ कमी होगी तो मैं ठीक करूँगा ना, मैं हूँ ना। इसलिए
मैं चाहता हूँ ये इसमें जो है सभी की भागीदारी हो। ये जो विद्या है, ज्ञान जो है, ये कोई किसी एक व्यक्ति का नहीं, सबका बराबर अधिकार। आपका जो सहयोग है मैं बहुत उम्मीद करता हूँ मुझे मिलेगा। और हाँ, जो साथी मेरे साथ इससे जुड़ेंगे, जो रिप्लाई करने में जुड़ेंगे, उनको मौका मुझे जैसे मिलेगा मैं उनके साथ में ज़रूर उनसे मिलूँगा, अपने सेमिनार में, अपने जहाँ जहाँ मेरी इसके मीटिंग होती हैं वास्तु के, और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती हैं, वहाँ पर भी उनको मैं इनवाइट करूँगा एज स्पेशल गेस्ट। ये मेरा वादा। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात करता हूँ, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। नमस्कार।